और छत्तीसगढ़ के दुर्ग की रहने वाली डॉक्टर मानसी गुलाटी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। डॉक्टर मानसी महिला उत्थान और नारी सशक्तिकरण को लेकर लगातार काम करती आ रही हैं और आज लोग उन्हें सिर्फ डॉक्टर के रूप में ही नहीं बल्कि एक समाज सेविका और संस्कृति वाहिनी के रूप में भी जानते हैं। डॉक्टर मानसी गुलाटी का अब तक का सफर कैसा रहा और कैसे वह एक डॉक्टर से समाज सेविका बनी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है। डॉक्टर लोगों के दुख को दर्द से अलग कर एक नया जीवन देता है, वो दुख शारीरिक हो या मानसिक। कुछ ऐसा ही हुआ डॉक्टर मानसी गुलाटी के साथ, जब गहने कपड़ों से संपन्न एक महिला उनके पास आई। डॉक्टर मानसी गुलाटी ने महिला से उसकी परेशानी जानी तो वो ठीक से बता भी नहीं पाई। तमाम जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर मानसी को समझ आया कि महिला डिप्रेशन का शिकार है और इस अनुभव ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि कपड़े, गहने, पैसे और संपन्नता ही किसी महिला के लिए खुशी या सुख शांति का मापदंड नहीं हो सकती। एग्जामिन कर रही थी, पेशेंट बन के आई थी, पर खास बात ये थी कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था और इन्वेस्टिगेशन सारे सही थे और सब चीज बीपी वगैरह सब सही था, लेकिन वो डिप्रेशन में थी असल में। कपड़ों से बहुत अच्छे घर की और बिल्कुल पूरे गहने अच्छे से पहने हुए थे, पर वो खुश नहीं थी। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ कपड़े और गहने किसी स्त्री का खुशी होने का मापदंड नहीं है। तो इनको अंदर से खुशी चाहिए, ये अंदर से अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, तो ऐसा उनको कोई माहौल दिया जाए। शायद हम सही कहते हैं कि फ्रेंड लाइफ में होना बहुत जरूरी है। हमारे जो रिश्ते खून के बनते हैं वो तो बनते ही हैं, लेकिन जो हम फ्रेंड से शेयर कर पाते हैं कई बार हम घर वालों से नहीं शेयर कर पाते हैं। और इसलिए घर वालों को भी फ्रेंड, हम कहते हैं ना कि बच्चा बड़ा हो जाता है तो पिता को भी लड़के का फ्रेंड बनना है और माँ को भी बिटिया की फ्रेंड बनना है। तो वो फ्रेंड बनना बहुत जरूरी है, लाइफ में फ्रेंड होना बहुत जरूरी है। ऐसी सोच ले करके मैं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं आती रही, उसके बाद मैंने चैरिटेबल फिटनेस सेंटर खोला। ऐसी बहुत सारी महिलाएं थी जो जिम अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, या फिर कई बार घर वाले या हस्बैंड जिम नहीं भेजना चाहते थे, तो ऐसे महिलाओं द्वारा ही संचालित एक चैरिटेबल जिम खोला, जिसमें शहर की बहुत अच्छे अच्छे घरों से लेडीज आती हैं और अभी करीब करीब 100-120 महिलाएं उसमें हैं। और बहुत अच्छे से वहाँ लाफिंग भी, वहाँ योगा भी, वहाँ अच्छे वाले एरोबिक्स भी, ऐसे सब चलते हैं कार्यक्रम और सब एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करती हैं और सब सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही हैं लोगों को देख। डॉक्टर मानसी बताती है कि इस अनुभव के बाद उन्हें समझ आया कि न जाने कितनी ऐसी महिलाएं होंगी जो जीवन भर अकेलेपन से जूझती रह जाती हैं और तभी उन्होंने ऐसी महिलाओं के लिए कुछ कर गुजरने का फैसला लिया और अपने पति राहुल गुलाटी की सहमति के साथ रमेश चंद्र फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके बाद शुरू हुआ वो सफर जिसमें चुनौतियां तो ढेरों थी, लेकिन लोगों के दर्द को समझने की अलग ही खुशी भी उनके भीतर थी। ऐसे सोच के नहीं चले थे कि ऐसा कुछ करेंगे, जैसे जैसे राहों में देखते चले गए कि कुछ कुछ तकलीफें हैं और इसका सॉल्यूशन हमें ही ढूंढना है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती। तो बस यही कोशिश रही कि जो हम कर सकते हैं और जो दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं वो करती चली गई। जैसे पौधों का ऐसा लगा कि छोटे बच्चों के साथ पौधों को दिया जाएगा तो शायद उनको बहुत प्रेम रहेगा, क्योंकि ये एक इमोशनल कनेक्टिविटी रहेगी उस झाड़ के साथ। तो कोशिश करती हूँ कि जो लॉन्ग लाइफ वाले जो झाड़ रहते हैं, जैसे पीपल है, बरगद है, आम के झाड़ हैं, जामुन के झाड़ हैं, ऐसे झाड़ देती हूँ। मेडिसिनल प्लांट्स भी देती हूँ कई में, तो ऐसे वाले देती हूँ कि बच्चों को भी उससे प्यार रहे कि ये मेरा साथी है और माँ बाप को भी रहे। रमेश चंद्र फाउंडेशन की शुरुआत के साथ ही महिलाओं के साथ साथ समाज के हर जरूरतमंद की मदद करने का काम शुरू हुआ। फाउंडेशन के द्वारा कई जरूरतमंद बच्चों के स्कूल कॉलेज की फीस जमा कर दी जाती है, जिसकी वजह से आज कई बच्चे अपनी मंजिल प्राप्त कर रहे हैं। लगभग दर्जनों बच्चे आज पढ़ाई पूरी कर अलग अलग जगह आत्मनिर्भर बनकर कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर मानसी गुलाटी ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है,
जब भी कोई बच्चा नर्सिंग होम में जन्म लेता है तो उस बच्चे के डिस्चार्ज के साथ ही एक पौधा भेंट किया जाता है, ताकि जन्म के साथ ही बच्चे का प्रकृति से लगाव बना रहे। ईश्वर की बहुत कृपा है, मैं दिन भर में 1 से 5 डिलीवरीज हो जाती हैं और बहुत दया है, लोग बहुत विश्वास करते हैं, बहुत प्रेम मिला लोगों का। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि महिलाओं की पूरी एज ग्रुप, जैसे जो कन्या जन्म लेती है उससे लेकर के बुढ़ापे तक जितने एज ग्रुप आती हैं, जो यौन अवस्था आती है, फिर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आता है, फिर मेनोपॉजल एज ग्रुप आता है, तो उनमें क्या क्या तकलीफें हैं ये मुझे नजदीकी से देखने का और समझने का मौका ईश्वर ने दिया। तो कोशिश करती हूँ कि कहाँ कहाँ कन्या भ्रूण हत्या, पहले मैं प्लांट्स कन्याओं को देने के लिए शुरू करी, उसके बाद लगा कि बच्चे लड़कों ने क्या बिगाड़ा है तो सबको देने लगी। उसके बाद जैसे एडोलेसेंट आते हैं आजकल, तो हम इतना अग्रसर हो चुके हैं और इतना हम आगे बढ़ गए कि लड़कियां आजकल माओ को लेके नहीं आती हैं, वो अकेले आती हैं, कई बार बॉयफ्रेंड्स के साथ भी आती हैं, कई बार फ्रेंड्स को लेकर आती हैं, कुछ कुछ अपनी मतलब पर्सनल तकलीफें डिस्कस करने के लिए, कई बार मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए ये सब चीजें डिस्कस करती हैं, पर वो माँ से फ्रेंडली नहीं है, मतलब माँ आज भी उनकी सहेली नहीं बन पा रही है। तो कोशिश करती हूँ कि वुमेन्स डे पे, मदर्स डे पे मतलब महिला और उनकी बिटिया को एक दूसरे को समझने का मौका मिले और उनके एक दूसरे को रिस्पेक्ट कैसे उनके मन में जगाऊं, ये कोशिशें करती रहती हूँ मैं। और एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है अभी महिलाओं का, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप हैं जो कुछ महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे मोमबत्ती बनाना, जैसे पुट्ठे के डब्बे बनाना, जैसे तीज में जो सामान यूज होते हैं, पूजा में जो सामान यूज होते हैं, गोबर के दिए, राखी हाथ से बनाई हुई, और ऐसे बहुत सारी महिलाएं मिलके एग्जीबिशन लगाती है हैंडमेड चीजों की, जो साल में 2 बार लगती है। जी नमस्कार, मैं अंजू अग्रवाल। मैं पिछले विगत 10 सालों से मानसी मैडम से जुड़ी हुई हूँ। उन्होंने जिस तरह से अपने क्लिनिक में डिलीवरी करती है, नए जीव को जन्म देती है, उनका पालन पोषण के लिए जितना सब सिखाती है, उसी तरह पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है कि कैसे पौधे लगाना है, उनको बड़ा करना है, उससे जिससे कि जो बच्चा आ रहा है इस जीवन में उसके लिए स्वच्छ वातावरण बने, ऑक्सीजन और ये सब स्वच्छ मिले उसको, इस दिशा में मैडम काम करती है। और जितना प्लास्टिक की चीजों से जितना अपने प्रदूषण फैल रहा है उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं, इस दिशा में बहुत कुछ काम कर रहे हैं। अभी हमारा तो इस कॉलोनी में 100 पौधे का है और उसके अलावा और पूरे शहर में हजारों पौधे लगाएंगे। और ये हम लोग सब मानसी मैडम से जुड़ के हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई चीज से जुड़, अकेले तो अपन कुछ कर नहीं सकते, बहुत कुछ सोचते हैं कुछ करने का, लेकिन मानसी मैडम और एकदम फ्रेंड के समान हम लोग को और अपनी छोटी बहन और शीशे के समान इतने अच्छे से सब चीज समझा के और इतने व्यस्त रहते हुए भी इतने सारे सोशल वर्क में काम करती है, इसके लिए मानसी मैडम बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर मानसी गुलाटी ने साधना न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि उन्हें रमेश चंद्र फाउंडेशन के निर्माण के लिए खुलकर पारिवारिक सपोर्ट मिला है। पति, सास, ससुर और ससुराल परिवार के सभी लोगों ने इस फाउंडेशन को चलाने में सहयोग किया और परिवार वाले हमेशा जीवन की सफलता में प्रेरणा स्रोत के रूप में सहयोगी बनकर सामने आए हैं। मुझे दोनों माएँ, मेरे दोनों पेरेंट्स, इन-लॉज भी और पेरेंट्स भी, दोनों बहुत एजुकेटेड, दोनों डॉक्टर्स हैं, पेरेंट्स भी और इन-लॉज भी, और उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि कोई अपनी बहू को क्या करता होगा। तो मतलब बिल्कुल जैसे पेरेंट्स खुला छोड़ते हैं कि जाओ बेटा, जो तुम्हारे मन में है अच्छे काम करो, तो बस उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तुम पैसे कमाओ, कभी नहीं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप अच्छे काम करो। तो मेरे हस्बैंड भी और दोनों बेटे हैं, वो भी बहुत मुझे प्रेरित करते हैं कि अच्छे काम करिए। तो जैसे हस्बैंड का डॉक्टर राहुल गुलाटी फिजिशियन है, जी, बहुत सपोर्ट उनका मिलता है। वो कभी मुझे घर के काम के लिए कभी नहीं बोलते हैं कि तुम ये आज बनाओ और ये आज करो, बिल्कुल बोलते हैं कि तुम अच्छे काम करो, और उन्हें दिख रहा है कि मैं अच्छी तरफ अग्रसर हूँ, तो बिल्कुल अच्छे काम करो। बता दें कि आज रमेश चंद्र फाउंडेशन में 200 से ज्यादा बच्चे हैं जिन्हें गोद लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान किए जा रहे हैं, और फाउंडेशन के माध्यम से उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। वहीं 10वीं 12वीं के जरूरतमंद छात्रों को रमेश चंद्र फाउंडेशन के द्वारा आर्थिक लाभ भी दिया जा रहा है।
मैं नीरज हायर सेकेंडरी स्कूल गया नगर में कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मैं पिछले 3 वर्षों से रमेश चंद्र फाउंडेशन की सहायक राशि से अध्ययन करने में सफल रहा हूँ। इसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार रमेश चंद्र फाउंडेशन को दिल से धन्यवाद देता है और इस पुण्य कार्य के लिए बहुत बहुत आभार। पिछले 3 वर्षों से श्री रमेश चंद्र फाउंडेशन के द्वारा हमें हमारी शिक्षा पूरी करने में भरपूर सहायता मिल रही है। इसके लिए हम श्री रमेश चंद्र फाउंडेशन को सहृदय से धन्यवाद कहते हैं। हम श्री रमेश चंद्र फाउंडेशन के बहुत ही आभारी हैं कि वे हमारे साला के समस्त शुल्कों का भुगतान पिछले 3 सालों से करते आ रहे हैं। इसके लिए हम अपने परिवार की तरफ से श्री रमेश चंद्र फाउंडेशन को बहुत ही हृदय से धन्यवाद कहते हैं और हमें आशा है कि श्री रमेश चंद्र फाउंडेशन आगे हमारी पढ़ाई के लिए मदद करेंगे। रमेश चंद्र फाउंडेशन की डायरेक्टर डॉक्टर मानसी गुलाटी एवं डॉक्टर राहुल गुलाटी के द्वारा दर्जनों महिलाओं को ऊर्जा फिटनेस के तहत योगासन, महिला हेल्थ जिम समर्पित किए गए हैं, जहां लगभग 100 से ज्यादा महिलाएं निःशुल्क डांस और जिम का लाभ उठा रही हैं। और इसी तरह सबका स्वास्थ्य ठीक है, जिससे कई महिलाएं डिप्रेशन से भी निजात पा चुकी हैं। मैं मैम से 3-4 साल से ऊर्जा फिटनेस में हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग पहले लेडीज लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, ऐसे एक डर लगा रहता था कि कहाँ आजकल सेफ्टी मिलती है, पर मैम के यहाँ आने के बाद हमको इतना अच्छे से वहाँ जुम्बा क्लास सब चीज करते हैं, हर चीज फंक्शन वगैरह सब चीज अटेंड करते हैं वहाँ निःशुल्क, बिना कोई फीस का हम लोग वहाँ पर कोई चार्ज नहीं है और अच्छे से कर सकते हैं। और रोज डेली जाते हैं तो हमको खूब अच्छा लगता है, हमारा स्वास्थ्य भी आज अच्छा है और सब लेडीज लोग मिल के आजकल हर कोई जो भी प्रोग्राम होता है हम सब मिलके मैडम के साथ करते हैं। डॉक्टर मानसी गुलाटी ने लगभग सैकड़ों महिलाओं को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराकर स्वरोजगार उपलब्ध कराने में भी अहम भूमिका निभाई है और आचार, साबुन, बड़ी, पापड़, राखी, घरेलू सजावट, सौंदर्य समेत घरेलू सामान बनाने का काम किया जा रहा है। आज सैकड़ों महिलाओं के हुनर के अनुसार सामान तैयार करवाए जा रहे हैं और एक्स विजन के माध्यम से उनके सामान की बिक्री भी करवाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं मानसी मैम से के साथ जुड़ी हुई हूँ, उनका काम देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा और तेजस्विनी के माध्यम से उनसे जुड़ी हूँ और उसमें है कि जितने लेडीज लोग हैं मतलब होमवर्क जो करते हैं उनका मतलब जैसे पापड़ है, अचार है और सब है, ये सब मतलब करवाती हूँ और मैम का मतलब मेरे और उसके साथ मतलब जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ का जो व्यंजन है उसका भी मतलब वो लोग करते हैं और वो उसमें मानसी मैम का बहुत हाथ है और वो जो बनाती हैं उनका मतलब शेयर मतलब मार्केट में ये करवाती हैं, उससे उन लोग को बहुत मतलब फायदा हो रहा है। डॉक्टर मानसी गुलाटी ने 10 से 12 साल की लड़कियों के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान रजस्वला शुरू किया है, जिसमें लड़कियों को होने वाली महामारी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर कर उन्हें जागरूक किया जा रहा है और दूर दूर के गांव तक जा जाकर उनकी समस्याओं का निदान करने का काम पिछले 20 सालों से जारी है। डॉक्टर मानसी मैम मेरी डॉक्टर है। मानसी मैम मेरी बहुत से हेल्प की है, कुछ चीज के लिए ऐसा कमी नहीं की है मैडम, मेरा बहुत हेल्प की है मैडम, मैं बता नहीं सकती कि वो मेरे कितनी हेल्प की है, बहुत अच्छी है मैडम मानसी मैम। वो मेरी माँ है। मैम मेरे को मशीन दिलाई, मेरे को जो सिलाई करती हूँ, मैं एक पैर से विकलांग हूँ, जो मेरे लिए बहुत हेल्प की, यहीं से मेरे शादी वादी का पूरा व्यवस्था की मैडम, है ना। वो सब चीज मेरे को किचन का सामान, पूरा डिनर सेट, अपना बेड वगैरह फुल है पूरा कर्मचारियों का सपोर्ट है। जो लड़कियों को फर्स्ट टाइम जो पीरियड्स आता है उसमें लड़कियां बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो मानसी मैम ने एक प्रोजेक्ट चालू किया रजस्वा बोल के,
उसमें वो लड़कियों को क्लियर करती हैं कि कैसे उनको अपनी केयर करनी है और आगे आने वाली बीमारियों से कैसे बचना है। और जो भी मतलब समाज में रूढ़िवादी लोग रहते हैं जी, ये नहीं छूना है, वो नहीं छूना है, उन सबको एक मैडम ने एक लघु कथा बना के क्लियर किया कि ये सब कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल चीजें हैं जो एक लड़की के साथ होनी है और इससे हमें कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, केयर करना है, ये सब की जानकारी भाभी ने दी। तो इस सब चीजों के लिए हमने भाभी के साथ हम जुड़े हुए हैं काफी समय से और इस प्रोजेक्ट को लेकर भाभी बहुत समय से काफी कार्य कर रही हैं। मैं मानसी मैम से काफी सालों से जुड़ी हुई हूँ, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी यहीं हुए हैं और मेरे बच्चों के भी बच्चे यहीं पर हो रहे हैं। मतलब ऐसा है कि यहाँ पे मेरे को एक पारिवारिक माहौल मिलता है और यहाँ पे कोई भी मेरे को प्रॉब्लम हो, घर में कुछ भी परेशानी आए तो मैं सीधा यहीं पे आ जाती हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर ऐसा है कि मतलब कुछ सोचना नहीं पड़ता और सपोर्टिंग, पूरे मैम इतने सपोर्टिंग है कि मतलब हर चीज में मेरे को सपोर्ट करते हैं। और आज मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि उनको भी मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी। डॉक्टर मानसी गुलाटी का कहना है कि अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है। अपने आप को आईने में देखकर बोलना कि मुझे भी हेल्दी रहना है और मैं सबसे सुंदर हूँ, क्योंकि प्रकृति ने हमें बिल्कुल भी कमतर नहीं बनाया है। इसलिए मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि महिलाओं को बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना है। आप जननी हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं। मानसी मैम के साथ मैं कुछ और ही स्टाफ हूँ, मतलब लैब स्टाफ हूँ, लेकिन मुझे मानसी मैम को मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एक फाउंडेशन से वर्क कर रही हैं और मुझे उन जो लोगों से और छोटे बच्चों और अनाथ बच्चों की और गरीबों की जो मदद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उनको देखते हुए, और उनसे हम प्रेरणा भी लेते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है और हमें मतलब खुशी मिलती है। और हम जैसे दूसरे हॉस्पिटलों में जॉब करते हैं तो हमको सिर्फ महीने का पेमेंट मिलता है और हम जॉब करते हैं, सिर्फ बस उतना ही रहेगा, हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं और कुछ नहीं मिलता है। लेकिन हमने यहाँ मानसी मैम के साथ काम करके हमने देखा है कि हमें यहाँ रिस्पेक्ट भी मिल रही है, हम लोगों की मदद भी कर पा रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है कि मैम के साथ काम करना। मानसी भाभी से मैं पिछले 5 साल पहले मिली, मेरे हस्बैंड लेके आए थे, भैया की फ्रेंड है वो। मुझे कुछ गाइनल प्रॉब्लम हो रही थी, तो भाभी के बाद आने के बाद मैं सिर्फ शरीर से ही नहीं मन से भी बहुत ताकतवर बन गई हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ अपने आप को। बहुत अच्छी है भाभी और बहुत अच्छी फैसिलिटी है। मेरे को अगर घर में भी कोई तकलीफ है, मैं नहीं आ पा रही हूँ, तो भाभी मुझे घर में भी ट्रीट करती हैं, अपने स्टाफ को भी भेजती हैं मेरे लिए। कभी गुंजा भी आती है, मोल्टी भी आती है, भाभी खुद भी, भाई इवन भैया आ जाते हैं अपना इतना हैट्रिक शेड्यूल होने के बाद। मेरी बहू प्रेरणा से, वैसे तीनों बहू है, तीनों के बच्चे सब यहीं से मानसी, प्रियंका चोपड़ा, मानसी गुलाटी के यहाँ मेरी तीनों बहुओं की मतलब 6 बच्चों का, और मोनिका चोपड़ा, ऐसे करके 7वें बच्चे का यानी डिलीवरी यही निपटा मेरा सब। डॉक्टर बहुत अच्छी है, भगवान है डॉक्टर, नहीं उनको अगर भगवान के भी दर्जा दो तो कम नहीं है। अपना भी ध्यान रखें, अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है। अपने आप को आईने में देखकर बोलना कि मुझे भी हेल्दी रहना है और मैं सबसे सुंदर हूँ और मैं सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि प्रकृति ने हमें बिल्कुल भी पुरुषों से कम नहीं बनाया है। तो इसलिए ऐसा सोचती हूँ कि महिलाओं को बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना है। आप जननी हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं, कुछ भी असंभव नहीं है आपके लिए। और महिलाओं पे उन्हें 2 लाइनें सुनाती हूँ जो उनको प्रेरित करती हैं कि कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। और इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।